देखिए, हमारा विभाग बच्चों 18 साल से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं से जुड़ी विभिन्न तरह के लाभ देता है। जैसे मैं बच्चों के बारे में बताऊं तो बच्चों में हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आजकल योजना एक चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लड़के लड़कियों में विभेद को ख़त्म करना तथा लड़कियों को भी लड़कों के समान पोषण और उचित देखभाल किया जाए और लड़कियां पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हों। इसमें 6 स्टेप में विभिन्न स्टेज पर लड़कियों को, जिनके परिवार की आय 3 लाख से कम है, यूपी के निवासी हैं, उनको दिया जाता है। और परिवार में 2 बच्चों को पर ही ये लाभ उपलब्ध कराया जाता है, 2 से अधिक बच्चों को लाभ नहीं है। जैसे जन्म के समय इनको 5,000 रुपया दिया जाता है, 1 साल के अंदर टीका कराने पर 3,000 रुपया दिया जाता है। इसी प्रकार क्लास 1 क्लास 6 एडमिशन पर 3,000 रुपया, और क्लास 9th में एडमिशन कराने पर 5,000, और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराने पर 7,000 रुपया दिया जाता है। तो ये बड़े हर्ष की बात है कि जनपद जौनपुर में वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रदेश में सर्वाधिक लोगों को लाभ दिया गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यह सामान्य है। इसके अंतर्गत मार्च 2020 के बाद जिस परिवार में मदर या फादर की किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है, उस परिवार के 2 बच्चों को हम पढ़ाई के लिए 0 से 23 साल या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक 2 बच्चों को 2,500 रुपया पर मंथ रुपया इस तरह से उनको आर्थिक सहायता देते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। अपने यहाँ भी लगभग 2,000 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, जो बरेली के बाद सर्वाधिक दूसरा स्थान लाभ दिलवाने वाला जनपद है। तीसरी एक योजना चल रही है स्पॉन्सरशिप योजना। भारत सरकार द्वारा चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत इसमें बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। इसमें लाभान्वित होने परिवार कई तरह के हैं, जैसे या तो प्रत्यक्ष महिला हो, तलाकशुदा हो, या विडो हो उसके बच्चों को, या ऐसे परिवार जो असाध्य और गंभीर रोगों से पीड़ित हों, जैसे एड्स, कैंसर, या बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो कमाऊ सदस्य मेंटली रिटायर्ड होते हैं और काम करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने बच्चों का उचित देखभाल नहीं होता, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। मेंटल रिटायर्ड बच्चों या दिव्यांग, बहुत अधिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे हों, एड्स से प्रभावित बच्चे हों, फिर यार आपदा से प्रभावित परिवार, उनको भी हम इसमें रख रहे हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रेन या बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे, उन बच्चों को परिवार के पढ़ाई के लिए, उनको उचित देखभाल के लिए 4,000 रुपया प्रत्येक महीना एक बच्चे को दिया जा रहा है। तो ये हुई बच्चों की। दूसरी हमारे यहाँ बच्चों को, जो ऐसे बच्चे जो किसी कारण बस कानून के साथ किसी प्रकार के संपर्क में आ गए हैं या कानून का उल्लंघन करने वाले होते हैं, तो हम ऐसे बच्चों को कानूनी सहायता के लिए विधि सेवा प्राधिकरण से लॉयर भी उपलब्ध कराते हैं। फिर हमारे यहाँ जो नीड केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे होते हैं, उनको हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास लेते हैं, उनका उचित काउंसलिंग कराते हैं और जैसी भी ज़रूरत होती है उसके प्रकार से उनकी मदद करते हैं। दूसरा हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्कीम विडो पेंशन है, विधवा निराश्रित महिला पेंशन योजना है। यहाँ इसके अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इसमें ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति अपने लैपटॉप या सहजन सेवा केंद्र पर जाके करा सकता है। इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मैं उसको भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे मृतक प्रमाण पत्र चाहिए, फिर विधवा को अपने परिवार की 2 लाख से कम आय का उसको आय प्रमाण पत्र देना होता है। फिर अगर वो उसका इंडिविजुअल अकाउंट होना ज़रूरी है, किसी नेशनलाइज बैंक से इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा ले, और अपना आधार मस्ट है, इसमें आधार ले ले और एक फ़ोटो लेके मोबाइल नंबर लेके किसी जन सेवा केंद्र से अपना आवेदन करा सकती है। इसके बाद उसका काम ख़त्म। उसके बाद किसी के पास उसको जाके सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पात्र होगी तो सत्यापन विद इन टाइम, क्योंकि ये पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल और समय इसमें निर्धारित किया गया है, तो उसको किसी के पास अगर सही है, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स उसके लगे हैं तो ऑटोमेटिक ये समय पर हो जाएगा, उसको किसी के पास सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को भी अवेयर कराना चाहता हूं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन दहेज लेना और देना दोनों कानूनी रूप से अपराध के साथ एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई भी है, और इस अधिनियम के तहत
जिला प्रोबेशन अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। तो मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनकी किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो वो मुझे जिला प्रोबेशन अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं या संबंधित थाने पर अपना आवेदन दे सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि दहेज के समय में जो भी वर या वधू पक्ष जो एक दूसरे को जो भी उपहार दिए हैं उसका पूरा विवरण लिखित हमें 1 महीना की शादी के 1 महीना के अंदर जिला प्रोबेशन कार्यालय में वो उपलब्ध कराएं और ये वैध दस्तावेज होगा, ताकि कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कोर्ट में भी इसको प्रस्तुत कर सकेंगे और इसमें दोनों पक्षों का उस डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर होगा। तो मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि दहेज लेना या देना दोनों अपराध है, अतः आप इसको मुक्त करें। और कई लड़कियां इससे प्रभावित होती हैं तो परिवार भी प्रभावित हो जाते हैं, तो कृपया इसको अपने घर से ही सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए प्रयास शुरू किया जाए और कोई समस्या हो तो जिला प्रोबेशन कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं।